स्वागत करती हूँ इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के प्लेटफॉर्म पर। ये एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने भी मिलता है और उन शख्सियत से मुलाकात करने भी मिलता है जिनकी जिंदगी अपने आप में एक उदाहरण बन के हमारे सामने आती है। तो ये समझ लीजिए कि सफलता उन्हें मिलती है जो हालातों से नहीं, हौसलों से जीते हैं, है ना? सफलता उन्हें मिलती है जो हालात के सामने मजबूर नहीं होते हैं, उनकी सफलता उनके हौसलों से ही कायम होती है। तो ऐसी ही शख्सियत को लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उनकी सफलता किसी एक दिन की नहीं है या एक दिन की सोच नहीं है, वो एक निरंतर प्रयास है, वो धैर्य और मजबूत इरादों का उदाहरण है। इन्होंने चुनौतियों को हमेशा अवसरों में बदला है और ऐसे शख्सियत से मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। इन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला है, बल्कि सैकड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लाई हैं, सैकड़ों लोगों के जीवन में उजाला लाया है। तो ऐसे शख्सियत से मुलाकात करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात होती है और ऐसे शख्सियत से रूबरू कराना का मौका मुझे मिला है, ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि सफलता जो होती है वो सिर्फ सोच नहीं होती है, वो एक संघर्ष होता है, एक सही मार्गदर्शन भी होता है। आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सपनों को सिर्फ देखा नहीं है, उन्होंने सपनों को हकीकत में बदला है और बहुत सारी उनकी जिंदगी में ऐसी परेशानियां आई, ऐसी उलझनें आई, जिनको उन्होंने दरकिनार किया और उससे आगे बढ़ के उन्होंने अपने बिजनेस को, अपने काम को प्यार किया, अपने काम को एक सही मार्गदर्शन दिया और लोगों के मार्गदर्शन को एक्सेप्ट भी किया। तो ऐसी शख्सियत जब हमारे बीच होती है, तो उनका एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस हमारे लिए ग्रैब करने के लिए होता है और हम उनसे निरंतर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज मैं चाहूंगी कि आप सब बहुत ध्यान से सुने और बहुत ध्यान से सुनने ही नहीं, सिर्फ उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। क्योंकि आज मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रही हूँ, उनसे बहुत सारे लोग परिचित हैं और उन्होंने लगातार अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो हम उनसे एक बार मिल भी चुके हैं, 2 बार मिल भी चुके होते हैं, पर उनकी उपलब्धियां उनके आगे-आगे चलती हैं। तो हर उपलब्धि को हमारे साथ शेयर करने का मौका हम लोग उनसे ले लेते हैं और उनके बिजी शेड्यूल में से हम कुछ समय चुरा लेते हैं कि मैम आज हमें आपकी इस उपलब्धि के बारे में जानना है। बहुत शानदार उपलब्धियां हैं उनकी, एक शानदार टाइटल पे हैं वो और एक शानदार उपलब्धि उन्हें मिली है, जो मैं बताऊंगी कि कौन सी बहुत शानदार उपलब्धि मिली है जिससे हम उनको फिर से पकड़ कर ले आए हैं आपके सामने। तो चलिए क्लैपिंग स्टार्ट करिए ताकि मैं उस शख्सियत को आमंत्रित कर सकूं जिसके लिए आप सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी की डिजिटल क्लैपिंग स्टार्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं उनको आमंत्रित करूंगी, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिए क्लैपिंग तो बनती ही है और हम सबके लिए उनका अनुभव जो है वो आज एक प्रेरणादायक अनुभव बनेगा। तो मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी शानदार, जानदार और बहुत ही मेहनती, बहुत ही मोटिवेशनल अपने अपने अपलाइन को, जो मेरी अपलाइन की अपलाइन है, माने हम सब की अपलाइन है, अर्चना त्रिपाठी मैम को। और जल्दी से मैं उनको आपके सामने लाती हूँ क्योंकि आप लोग उनको सुनना चाहते होंगे। तो मैं देख लेती हूँ कि मैम कहाँ पर हैं और मैं जल्दी से मैम को इनवाइट कर लेती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम। देखिए हम 1000 हो चुके हैं और मैं देख लेती हूँ कि अर्चना मैम कहाँ पर हैं। भाई मैम की एंट्री हो पाई है कि नहीं, क्योंकि हम लोग 1000 के ऊपर हो गए हैं। मैम किस नेम से हैं? अर्चना मैम तो अर्चना अपने ही नेम से होती हैं। 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, जल्दी से मैं बुला लेती हूँ। अर्चना मैम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? और आपकी शानदार उपलब्धि के लिए सब लोग जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच लता जी, थैंक यू सो मच लता जी, मेरे बहुत ही शानदार, मेरे दिल के करीब लीडर हैं, बहुत ही शानदार और पता है बहुत ही लॉयल है।
इसलिए मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। बहुत शानदार ट्रेनर भी है। थैंक यू सो मच इतना वार्म वेलकम के लिए, और थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग का ढेर सारा प्यार मैं देख रही हूँ अपने लिए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य। देखिए स्क्रीन फुल हो गई है, बिल्कुल तालियों से, दिल से, अम्ब से। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब आप समझ सकते हैं लता जी कि इतना प्यार आप कितना भी हो, मुझे नहीं लगता है किसी और प्लेटफॉर्म में मिल सकता है। मानते हैं कि नहीं लता जी? मैम आपको मिल रहा, मैं तो फूले नहीं समा रही हूँ। बिल्कुल, आप मेरे पता है ये ना, मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरी वो भी है, बट वो ठीक है अपलाइन है, बट हम लोग में कभी अपलाइन वाला क्यों लता जी है? आपको कभी लगता है? बिल्कुल मैम, आपकी ये क्वालिटी है जिसकी वजह से हजारों आपके साथ जुड़े हैं। और आज सब लोग सुरेखा मैम को मैंने सुना था मोदी केयर में गुरु माँ बोलते हैं, पर मैं आज जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे टीम के लिए मैम गुरु माँ के टाइटल से सुशोभित हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग इनको गुरु माँ भी कहते हैं। थैंक यू सो मच। ये प्यार ही जीने का सहारा है लता जी। आप तो जानती हो मैं 2-2 बार डिप्रेशन से मैं बाहर आई हूँ, है ना? बस मैम हम वही चीजें आपसे जानना चाहेंगे, सिलसिलेवार मैं शुरू करूंगी। आप अपनी, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ नए मेंबर हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं जो आपको एक बार सुन चुके, बट मैं चाहूंगी कि आज उन नए लोगों के लिए आप वो सारी चीजें एक बार दोहराइएगा, भले ही शॉर्ट में दोहराइएगा, लेकिन दोहराइएगा जरूर, ताकि उनको भी वो मोटिवेशन मिल सके जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं स्टार्ट करूंगी आपसे कि आप मोदी केयर में आने से पहले क्या करती थी और आपने कैसे ज्वाइन किया, ये आप जरूर हमें बताएं। यस यस श्योर लता जी। मैं मोदी केयर से पहले बिल्कुल सिंपल सी हाउसवाइफ थी, जैसे आप लोग में से बहुत सारे न्यू मेंबर होंगे, बिल्कुल ही सिंपल सी। और मैं आपको बता दूं, भगवान ने भर भर के चैलेंजेस मेरी लाइफ में दिए थे। मुझे ना मेरे डैडी की बात हमेशा मुझे पुश करती थी डियर फ्रेंड्स, कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। बट मैं ना अंदर ही अंदर मतलब मुझे खोखला किए जा रही थी कि क्या नाम खाक रोशन कर रही है उनकी बेटी। वो बस घर में रह के वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस अर्चना त्रिपाठी को तो कोई नहीं जानता है क्या नाम रोशन करेगी। लेकिन एक मन में होता था कि काश मैं डैडी की जो वो इच्छा थी वो पूरी कर पाती कि मेरी बेटी नाम रोशन करेगी। बट इतने चैलेंजेस थे। मैं बिल्कुल साधारण हाउसवाइफ, मैं गोरखपुर यूपी की, मैं अर्चना त्रिपाठी हूँ। और मैं आपको बताऊं कि अब चैलेंजेस क्या ही बताऊं। 2 पेशेंट थे जो ऑन बेड थे, ऑन बेड, समझ सकते हो। एक प्री मेच्योर बच्ची मेरी जो 21 साल की हो गई थी, प्री मेच्योर थी, मतलब कि वो चलती बैठती बिल्कुल नहीं थी। वो ना उठ पाती थी, ना चलना तो भर दूरी है, ना उसका हाथ काम करता था, मतलब वो ना खा पाती थी अपने आप से, कुछ नहीं। वो ऑन बेड बिल्कुल ऐसे, क्योंकि 6 मंथ में हो गई थी। और मैं जब यहाँ ज्वाइन हुई थी तो वो 20 साल की थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी जो डिप्रेशन, क्योंकि मेरे फादर और मेरी ब्रदर की डेथ आई थिंक 3 महीने के अंदर हो गई थी, तो मम्मी डिप्रेशन, मेरी मम्मी, है ना? जी, और एक भाई अमेरिका रहता था, तो मम्मी मेरे पास रहती थी। एक बेड पे इधर मेरी बच्ची ऑन बेड, उधर मेरी मम्मी ऑन बेड। और वहां मैं, आप समझ सकते हो डियर, कहना बहुत आसान है, मतलब 1 मिनट आप सुन रहे होगे तो सोच रहे होगे कहना, बट वो सिचुएशन जो मुझे मेंटली जो मेरा हरासमेंट, मतलब समझ सकते हो ना, मेरी माँ जिससे मैं कितना, मतलब आप सभी लोग अपनी माँ से कितना अटैच रहते होगे, और बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। से, जो 2 प्रीसियस लोग हैं वही ऑन बेड, वो भी इस कंडीशन में, जो मतलब देख भी नहीं सकते हो आप, मतलब रोज देख देख के मर रहे हो, वो जी जी, कंडीशन में थी। और मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी बिल्कुल याद बिल्कुल आती मैम, मैं नहीं चाहूंगी कि आप अपने उन पुराने दुख भरे दिनों में वापस जाएं, क्योंकि हम लोग आपके संघर्ष को बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए मेंबर्स, हम छोटी छोटी मुसीबतों से घबरा जाते हैं कि अरे मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा ये है। लेकिन आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी उलझनों के साथ आज मैम को लाने का या मैम के दर्द को कुरेदने का मेरा इरादा नहीं था, बट मैं उन लोगों को जिनको बहुत छोटे से जिनके परेशानियां होती हैं, तो ये कहा जाता है ना कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। अगर आप आकेंगे ना तो देखेंगे
कि उनकी उपलब्धियां जो हैं वो बहुत बड़े दर्द से होकर भी गुजरी हैं। तो संघर्ष सबके जीवन में है और संघर्ष सभी के जीवन में आता है। तो पर मैम ने इससे पार किया है और मैं मैम को फिर से आमंत्रित करती हूँ कि मैम आप हम सबका मोटिवेशन है। सॉरी एवरीवन, सॉरी कोई सॉरी नहीं मैम, हम सब घरेलू महिलाएं हैं, सॉरी किसी से कहने की जरूरत नहीं है। पता है वो भले चीजें याद आती है ना तो बहुत, क्योंकि ना मैं मम्मी से भी बहुत अटैच थी और अपनी बच्ची, पहली बच्ची थी, आप समझ सकते हो डियर, पहला बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल। संतान कितना प्यारा होता है हमारे लिए, कितना बिल्कुल। प्रीसियस होता है। और मेरी बहन नहीं थी, मैं ना मुझे जब पहला बच्चा होने वाला था, मैं भगवान से यही मानती थी कि मुझे भगवान, मुझे ना मेरी बहन भी आपने नहीं दिया तो कम से कम बच्ची चाहिए, मुझे पहली बच्ची चाहिए। बट भगवान ने दिया तो, बट वो ऐसी प्री मेच्योर दे दिया जिससे कि वो चलती बैठती नहीं थी, ऑन बैठती। मैं जब मैं यहाँ ज्वाइन हुई थी डियर, जानते हो कैसे ज्वाइन हुई थी? मेरी लाइफ वही ऐसे हम ही जानना चाहते हैं मैम, यस, मैं वही हम ऐसे ही जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए जो भी था वो एक इतनी शानदार मतलब पावर थी, आपको अपना सारा पावर, अपनी सारी शक्ति वो आपको देकर गई। उसके बाद आप जब बाहर आए उस घटना से तो आपने पूरी तरह सफलता को हासिल किया। तो वही हम जानना चाहेंगे कि आपके घर से क्या चैलेंजेस, तो हमने सुन लिया, क्या आपके रिलेटिव से भी कुछ चैलेंजेस आए? और जब आपने ज्वाइन किया तो क्या आपकी टीम फटाफट बनी थी? ये दोनों ही क्वेश्चन मैं एक साथ दे रही हूँ यस आपको। यस, देखो मैं आपको बता दूं कि जब मेरी बच्ची ऐसी थी, चैलेंजेस बहुत आते थे, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरी जेठानी वगैरह का दिन भर उसी के चक्कर में परेशान रहती है, उसका मेकअप करती है, आप समझ ही सकते हो लोगों की जी, बात, जी, मतलब बिल्कुल। उसको कि मतलब उसको ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि उसके बाद मेरे दो मतलब हाँ, बच्चे थे, तो सारे लोग को ये था कि बच्चों को ज्यादा, मैं ज्यादा, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा मानती थी, तो बहुत चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं डियर, आप समझ ही सकते हो ऐसे बच्चों को लोग की जी, मतलब बिल्कुल मैम। ऐसे ही छोड़ दो क्या, उसके चक्कर में उसको दिन भर लगी रहती है, उसको मार्स मेकअप करती है, उसको मेकअप बहुत पसंद था, इतनी खूबसूरत थी जैसे लगता था देवी माँ ही आ गई है। तो बहुत चैलेंजेस डियर फेस किए हैं मैंने, मेंटली इतना ज्यादा ना कि मैं टूट टूट के खड़ी हुई हूँ डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं जितना मैंने शादी के पहले डैडी एक्शन थे, कोई दुख नहीं जानती थी, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी डियर, देखो अगर दिन है तो रात आती है, रात है तो दिन जरूर आती है, एक समान जिंदगी कभी नहीं चलती है, क्योंकि भगवान ने शादी के पहले भर भर की खुशियां दी थी। तो भाई कुछ चैलेंजेस तो देने थे, तो मेरे लाइफ में ऐसे ही आया। सबसे पहला चैलेंज जब डैडी और भाई की डेथ हुई थी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी, बच्ची फिर ऐसी हो गई, है ना? मतलब समझ सकते हो कितने बार मैं टूट के खड़ी हुई हूँ। मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। यस मैम, लोगों से आपकी बोलना लाइफ एक मिसाल है मैम, इसीलिए हम इसको जानना चाहते थे आपकी जर्नी को, कि क्योंकि आपकी लाइफ अपने आप में एक मिसाल है कि आपने कोई पता एक है, बार टूटता है। जी, मैं आपको बताऊं इतना मतलब मुझे वो हो गया, मैं किसी से बात करना नहीं पसंद, मतलब पता है, मतलब अगर कपड़ा डालने छत पे जा रही हूँ ना, मुझे ये तब जाती थी जब कोई नहीं रहता था, मुझे किसी से बात करना ना पड़े, मतलब घुटती रहती थी, किसी से कुछ कहती नहीं थी, बहुत अजीब सी लाइफ हो गई थी, सब चीज भूल गई थी, लगता था ना कि कोई वर्ल्ड मुझे भूल रहा है, मतलब बहुत अजीब सी हरकतें मैं करने लगी थी, टोटल डिप्रेशन, इसी को वो डिप्रेशन चीज कहते हैं मैम। बिल्कुल फिर अजीब आप सी, डिप्रेशन से बाहर कैसे आए? डियर मैं फिर से जब मम्मी को संभालना था, तो मेरे भाई ने कहा जो मेरे का रहता है, दी आप ठीक नहीं रहेंगी तो मम्मी को, क्योंकि मुझे ही देखना था, है ना? जी, तो कैसे आप देखेंगी, बच्ची है ऑन बेड, फिर मम्मी को भी, सॉरी आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ क्योंकि मम्मी अमेरिका जा नहीं रही थी, तो जी, कैसे देखेंगी, मैंने बहुत मुश्किल से डियर, बस मेरे अंदर एक चीज था ना, मुझे लगता था सब ठीक हो जाएगा, पता है, एक मतलब नहीं होता, पॉजिटिव सोच की थी मैं पॉजिटिविटी। ना, थोड़ा चैलेंजेस को थोड़ा इस टाइप की थी कि डैडी का मेरे अंदर आया था, डैडी ना चैलेंजेस से मतलब हमेशा सिखाते भी थे और लड़ते भी रहते थे, मैंने देखा डैडी को, तो मैं उस वाली थी कि प्रॉब्लम अगर है तो मैं थोड़ा सा इस पे फोकस करती थी, मुझे ना अगर ये चीजें हैं, अगर मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमें उसको अच्छे से हैंडल हम करेंगे तो हम खुश रहेंगे। और डियर देखो क्या बिल्कुल। होता था कि मेरी बच्ची जब मैं खुश रहती थी ना, तो वो मुस्कुराती थी, तो मैं जी, उसकी मुस्कुराहट के लिए, उसकी उसकी वजह से मैं उसके सामने खुश होती थी, गाने सुनती थी कि वो खुश रहे, मम्मी भी खुश, क्योंकि मम्मी को भी खुश जी, रहना, तो ऐसे ऐसे ना अपने बिल्कुल, को ढाला बिल्कुल। मैंने, खड़ी तो हुई चलिए किसी से। मैम, आपके जो वो दिन थे जिनसे
हम सब दुखी हो जाते हैं आपको दुखी देखकर, उस दिन को हम छोड़ते हैं और चलते हैं आपके उस दिन की ओर जहां आपने खुश रहना सीखा, भले ही अपनी बेटी के लिए, अपनी मदर के लिए। आप खुश रहीं और सैकड़ों लोगों को खुशियां आपने बांटा, सैकड़ों लोगों के जीवन में आपने उजाला भरा। तो हम उस ओर चलते हैं, क्योंकि सभी जो श्रोता है वो भी चाह रहे हैं कि मैम आप उदास मत हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे मैसेज आ रहे हैं, शायद आप ना देख पा रही हो, बट मैं देख रही हूँ कि ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो चलिए हम खुशियों की तरफ चलते हैं, जहां से मोदी केयर आपके जीवन में इंटर किया। तो वहां से आप हमें बताएं कि मोदी केयर इंटर करने के बाद आपने कैसे उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ती चली गई, स्टेप बाय स्टेप आपने टाइटल्स हासिल किए, तो मैं उसकी कहानी जानना चाहूंगी। यस डियर, मैं ना एक दिन स्क्रॉल डाउन कर रही थी, ऐसे बच्ची को ना 1 घंटा चम्मच और कटोरी में मैं ले लेती थी चावल दाल, उसमें शुद्ध घी, उसी में सब्जी मिला के खूब उसको मिला के कि उसको घोटने में आसानी हो, क्योंकि जी जी। वो लेट के ही खाती थी, तकिया लगा के मैं खिलाती थी। वो ना 1 घंटे में खाती थी, चम्मच चम्मच मतलब खिलाते थे, थोड़ा थोड़ा जी 1 घंटे में खाती थी। तो मैं ना उसको खिला रही थी, स्क्रॉल डाउन कर रही थी मोबाइल। जैसे नहीं जी। होता है कि मतलब इतने तो आदमी करता है, तो मैं पहले मोबाइल मेरे हाथ में नहीं रहता था, बस उसी समय मैं लेती थी जब बच्ची को खिलाती थी, क्योंकि ना उतना टाइम थोड़ा नहीं होता है कि हम इधर थोड़ा मन भी हाँ होगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा देर वो कर दें। तो हाँ, जी तो फिर क्या होता है, रिफ्रेश भी हो जाएगा दिमाग, इसकी वजह से मैं ना स्क्रॉल डाउन कर रही थी एफबी। तो मैंने ना वहां पे पोस्ट देखा, एक मैम का पोस्ट देखा कि घर बैठे कोई वर्क करना चाहती है कोई लेडीज, तो ऊपर लिंक पे, याद करिए पहले एफबी पे ही पोस्टिंग होती हाँ थी, हाँ बिल्कुल। ऊपर लिंक पे टच करिए। मैं लिंक पे तुरंत टच करी, मैंने कहा कि क्या हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे अभी भी न्यू मेंबर होंगे, वो भी यही सोच के आए होंगे कि ऐसा कौन सा वर्क हो सकता है जो घर बैठे हम कर सकते हैं। तो मैंने लिंक को तुरंत तुरंत टच किया, खिलाते खिलाते जैसे ही टच किया वैसे ही मुझे ना किसी ने रिमूव कर दिया। फिर तुरंत कॉल आ गया, जिसने रिमूव किया था तुरंत कॉल आया। और डियर, एक पॉइंट नोट करिएगा, अगर तुरंत उन्होंने कॉल नहीं किया रहता तो मेरा मोबाइल कहीं रहता, खाना खिला लेती और मैं कहीं रहती, मोबाइल भी नहीं उठा पाती। इसीलिए तुरंत अगर आपने रिमूव किया तो कॉल करना चाहिए। उनका यही था कि तुरंत कॉल आया। रीना थी मेरी अपलाइन, तो जिन्होंने सुनने वाले श्रोताओं, एक मिनट आपको टोक रही, सुनने वाले श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगी, जो भी आज मीटिंग में हमारे साथ हैं, मैम की लाइफ में मैम जो भी बता रही हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहला सबक हमें मिल गया कि हमें तुरंत कॉल करनी चाहिए। तो ये चीजें जो मैम अपनी बातें बताएंगी उसमें आप लोग पॉइंट आउट करके और नोट डाउन करते रहिए अपने दिमाग में, चाहे अपनी कॉपी पे। अगर अगर बाद में करती ना तो वो घंटी बजती रहती थी, क्योंकि कहीं रहता था, मुझे याद भी नहीं रहता था कि वो कहाँ है, वो चादर के नीचे कहीं छिपा है, कहीं उस उधर फ्रीज, मतलब मुझे कुछ याद नहीं हो, घंटी बजती रहती थी, किसी का कॉल नहीं उठा, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था। तो तुरंत इसीलिए आप रिमूव करें तो प्लीज तुरंत बात किया करें, क्या पता वो आपकी डायमंड हो। तो आपको मैं बताऊं कि मैंने तुरंत कॉल उठा लिया, खाना खिलाते खिलाते ही। उन्होंने ना, वो न्यू थी, वो अच्छे से बता नहीं पा रही थी, बस ये मुझे समझ में आया कि मोदी केयर कंपनी है और यहाँ फ्री प्रोडक्ट मिलता है। बस 2 चीज मुझे समझ में आए। वो न्यू थी तो अच्छे से पता है, जैसे मैं कहती हूँ ना, बात का वे बहुत अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्ट करने के लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। बट क्या था कि मोदी केयर इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब अट्रैक्ट किया कि मैं शादी के पहले मोदी केयर में मेरी फ्रेंड ज्वाइन थी, वो मुझे ज्वाइन करने के लिए कहती थी, बट मेरे डैडी अलाउ नहीं किए थे, क्योंकि वो ना इधर उधर मीटिंग करने के लिए जाती थी और घर घर मतलब डैडी को बिल्कुल वो नहीं था। तो मैं उससे प्रोडक्ट लेती थी, 4-5 उस समय बस ओनली प्रोडक्ट थे, बट जो प्रोडक्ट थे बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे मुझे। तो मुझे ना बस मोदी केयर वो चीज समझ में आओ, फ्री प्रोडक्ट, लॉयल्टी लॉयल्टी मैंने पूछा क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि अरे फ्री में मिलता है, 1 महीने का फ्री मिलेगा। ये चीज समझ में आई। मैंने कहा कि क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, आके सामान लेती है, फ्री मिलेगा भी, चलो ज्वाइन हो लेते हैं। तो क्या कहते हैं, फिर ना उनकी अपलाइन जो कि बहुत अच्छी थी, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, वो मतलब उसके ऊपर की थी वो, याद नहीं आ रहा है उनका। उनका कॉल आया और उन्होंने आधार कार्ड मांगा, मैंने आधार कार्ड दे दिया, ज्वाइनिंग लग गई। उन्होंने ढेर सारा, गोरखपुर की मैं हूँ, तो ढेर सारा गोरखपुर में ना जो भी शॉप है मोदी केयर के मेंशन कर दिया। तो लेकिन ना मैं तो घर से बाहर एक कदम नहीं निकलती थी, तो मैंने कहा मैम मैं नहीं जा पाऊंगी।
और कोई ऑप्शन है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, ऑनलाइन। तो मैंने कहा कि गूगल पे, फ़ोन पे कुछ चलाती नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि किसी से भी आप मुझे पे करा दोगे तो मैं कर लूँगी। तो मतलब डाउट तो हुआ, ऐसा नहीं कहूँगी, मुझे डाउट हुआ पता नहीं सामान आएगा कि नहीं, ये नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं हुआ। बट मैंने कहा कि कोई नहीं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने उनको पे कर दिया और उन्होंने कहा क्या प्रोडक्ट चाहिए आपको, तो लिस्ट दिया, आप देखे भी नहीं हो, टाइम की कमी थी, देख नहीं पाए। तो मैंने कहा मैम, जी, जो भी घर का ज़रूरी वाला सामान होता है ना, वो मुझे बस कर दीजिए। अब समझ में प्रोडक्ट की नॉलेज हो तब तो समझ में आए। मैंने कहा कि जो भी हो, तो वो ना टीटीआर, अभी देखो डियर फ्रेंड, नॉलेज नहीं होती तो क्या होता है। उन्होंने कहा टीटीआर छोटा डॉक्टर है, इसको आप ले लो, हर जगह काम आता है वो, हेयर फॉल में भी। और ये मैंने कहा कि कितने का है? उन्होंने बताया 300 समथिंग। छोटा-सा मैंने देखा, उन्होंने पिक भेजा, मैंने कहा नहीं-नहीं रहने दीजिए। मैंने मन में सोचा ये फालतू में छोटा-सा वो क्या करने के लिए लेंगे? नॉलेज तो थी नहीं प्रोडक्ट के बारे में। जी, तो तो फिर मैंने ना मैंने कहा मैम नहीं-नहीं वो सब नहीं, सर्फ़, फ़िनाइल ये सब हो, टॉयलेट क्लीनर, तो वो तो कह रही हाँ, हाँ सब है। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट किया, मैंने लॉयल्टी में अपना ऑर्डर किया, 1500 की पहले लॉयल्टी होती थी, मैंने फ्री प्रोडक्ट मिलेगा इस उसमें मैंने लॉयल्टी में अपना कर लिया। पहला ही मेरा ऑर्डर बस था जो 1500 का था। उसके जी, बाद कभी भी ऑर्डर मेरा 3000, 4000, 5000, 6000 ऐसे बढ़ता गया। क्योंकि जी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, समझ में आया, जब प्रोडक्ट आया बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे आया। और घर में बहुत डियर, आप पूछ रहे थे ना चैलेंजेज़, बहुत चैलेंजेज़ आए। पता है मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे ने तो मेरे हस्बैंड इस सब उस समय यहाँ नहीं रहते थे कि पापा ये मम्मी ना किसी फ्रॉड में फँसा देंगी, पता नहीं किसको-किसको आधार कार्ड दे दिया है, बिना पूछे, आपसे पूछा है? तो अब उधर से इसके पापा खूब गुस्साने लगे। ये उसके बाद फ़ोन करता था कि पापा ना ये फालतू-फालतू मम्मी ना मोदी केयर से सामान ला रही है, सारे पैसे इसी में जा रहे हैं। उस समय कोविड का समय था, पैसे की भी आप समझ रहे हो, सारा पैसा, बिल्कुल, बिल्कुल। बिज़नेस बिल्कुल डामाडोल था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे बताओ, इसको तो पैसे ही देने लायक नहीं है। चलो बड़े बेटे को देना शुरू किए। चैलेंजेज़ तो बहुत आए, उसके बाद एक चैलेंज ये भी आया था कि घर में तुम ही अपने लिए प्रोडक्ट मँगाना, हम लोग के लिए कोई नहीं आएगा। बेटा कहता था मैं ये फेस वॉश यूज़ करता हूँ, इस कंपनी का ही यूज़ करूँगा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं अपने लिए पर्सनल सामान से स्टार्ट मैंने किया था, वही प्रोडक्ट मैं मँगवाती थी। जैसे कि मानो टॉयलेट तो मुझे ही साफ करना है, फिनाइल तो मुझे जी, ही, बिल्कुल। है ना? तो ये सब चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया। अगर नहीं स्टार्ट की रहती डियर फ्रेंड्स, और जो हस्बैंड और बच्चों की बात मानी रहती ना, तो आज ज़ीरो होती। इस अर्चना त्रिपाठी को कोई नहीं जानता। लेकिन बिल्कुल कहा मैम, जाता है ना, बिल्कुल। बिल्कुल, इस आपने तरह से देखिए, यस, तो देखिए मेंबर्स, आप सब ये समझ पाए कि मैम ने जो शुरुआती प्रॉब्लम थी, पारिवारिक प्रॉब्लम जिससे बहुत लोग उबर नहीं पाते हैं, वहां से मैम धीरे धीरे उबर के आई। और जो बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था उसमें भी उन्होंने कुछ सख्त कदम लिए अपने लिए, है ना? जैसे परिवार से रुकावटें आती हैं, सभी के आती हैं, मैम के भी आई हैं। और यही मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं या हमें लगता है कि ये चीज करें नहीं करें, तो हमें क्या है, रिस्क लेना पड़ता है। मैम ने अपनी लाइफ में दुःख के पहाड़ से चढ़कर ऊपर आई। दूसरी बात, उन्होंने विश्वास किया। तीसरी बात, उन्होंने रिस्क लिया। और चौथी बात, उन्होंने ये नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए अपने परिवार के सामने भी सख्ती से खड़ा होना पड़ता है हमें। चाहे वो हमारे बच्चे हों, पति हों, सास-ससुर हों, जेठ-जेठानी हों, सभी हमारा हित सोचकर ही कहते हैं, पर वो उस पहलू को नहीं देख पाते हैं, जो पहलू सिर्फ़ हमारे को इफ़ेक्ट करता है। इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। तो मैम पहली सीढ़ी मानी जाती है डायरेक्टर लेवल की, आप तो काफ़ी ऊपर हैं। फिर भी मैं चाहूँगी कि आप स्टेप बाय स्टेप हमें बताएँगी कि कैसे आप डायरेक्टर, डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव सब होते-होते आज आप वहाँ पहुँच चुकी हैं, जहाँ पहुँचने की सबकी लालसा होती है। तो यस, हम मैंने ना आपके मुँह से बहुत सुनना जल्दी चाहेंगे। डियर बहुत सारे चैलेंजेस, पहली बार जब मैं स्टार्ट किया था मैंने, जॉइनिंग लगानी में तो मैं मास्टर थी। बट पता क्या होता था, जॉइनिंग लगा-लगा के ना आराम से खुश, बहुत खुश कि जॉइनिंग तो मैंने लगा लिया, बहुत खुश कि अरे आज तो इतनी जॉइनिंग लगाई, ठीक है? मेरे हस्बैंड कहते देखो पगली को जैसे लग रहा है कि भैया पता नहीं क्या करके आई, इतनी खुश है, जैसे लग रहा है क्या हो गया, पता है? फॉलो अप कुछ नहीं। और लोग आते थे, जाते थे। तो टीम इज़िली नहीं बनी मेरी। जॉइनिंग लगानी मास्टर थी, बातों से जॉइनिंग कराती थी। पहले इतनी मीटिंग्स होती नहीं थी, 3 बजे की मीटिंग भी वीक में 2 बार होती थी, तो मैं बातों से ही बात कर के, और बस समझ में कितना आया था, पता है क्या समझ में आया था?
बस अपनी शॉप चेंज कर दो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। डेली यूजेस के सामान कहीं न कहीं से तो लेते ही हो, वही प्रोडक्ट यूज़ करते हुए बना बनाया सिस्टम, इसको मैंने रट लिया था कोड। बाकी कुछ चीज़ें डियर फ्रेंड्स, क्योंकि दो बहुत बिज़ी शेड्यूल था, 2 पेशेंट ऑन बेड थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन इसी को जुनून के तौर पे मैं इतने कॉन्फिडेंस में बोलती थी, दूसरा तो जान ही नहीं पाता था कि ये न्यू है ना? मुझे बहुत ज़्यादा जुनून हुआ था जब मैंने लवली मैम की मीटिंग अटेंड की थी। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैं एज़ ए यूज़र जॉइन हुई थी, ठीक है? पहले समान मोदी केयर का प्रोडक्ट की वजह से। मैम रोज़ मुझे एक, मेरी अपलाइन तो न्यू थी, कुछ नहीं जानती थी। वो उसके ऊपर की अपलाइन जो थी वो मीटिंग का लिंक मुझे देती थी। याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या है, अभी भूल गई मैं। तो वो ना रोज देती थी, तो उनके रिस्पेक्ट की वजह से पहले तो मैं कहती थी मैम आप मत दिया करो, मैं नहीं, मैंने आपसे कहा था ना मैं सामान ले लूंगी, मुझे कुछ करना नहीं है, मीटिंग वूटिंग नहीं है। मैं सोचती थी ये क्या सरदर्द है मीटिंग वूटिंग, मतलब टाइम रहेगा तब ना। तो जी, बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ ना कि उन्होंने दिया, तो मैं ना रिस्पेक्ट करती हूँ। देखो मैं ना अपना अपलाइन का मेरे अंदर ये है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं मीटिंग, मैंने कहा कि मैम रोज-रोज देती, उसी समय बच्ची को खाना खिला रही थी। मैंने कहा 3 बज रहा था, मैंने कहा चलो मीटिंग मैं अटेंड करती हूँ। मीटिंग अटेंड किया डियर फ्रेंड, लवली मैम की मीटिंग थी। यार मैं इतना इंस्पायर हुई, मतलब जो सपने सो गए थे ना, जैसे लगा कि पंख लेके फड़फड़ाने, सच में रियली डियर फ्रेंड्स उस दिन मुझे लगा कि यार सच में जो सपने का कोई मतलब, अर्चना त्रिपाठी के सपने का कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। बस मेरा एक वो था कि उनका सेवा करो, उनका सेवा करो। बस शुरू से मेरा ना सास का किया, मम्मी बच्ची के किया, मेंटल बहुत ही हरासमेंट में रही, लेकिन सपने का कोई मतलब नहीं था। अर्चना त्रिपाठी मतलब सपने मतलब जीरो। लेकिन उस दिन सपना जैसे लगा कि मतलब फड़फड़ाने लगे देख के। मैंने कहा यार लवली मैम का इतना नेम फेम है, उस समय बस 40,000 की इनकम थी लवली मैम की, तो भी मैं बहुत इंस्पायर हुई। मैंने कहा इतना नेम फेम भी है और 40,000 की इनकम कर रही हूँ, वो भी घर बैठे, क्या मुझे भी ऐसी नेम फेम के लिए तो मुझे शुरू से वो था कि मेरे डैडी की बात मेरी बेटी नाम रोशन करेगी। मैंने कहा नेम फेम भी होगा, इनकम भी होगा, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आईडी ट्रांसफर होती है 3 पीढ़ी तक। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, तो आप जानती हो कितना क्रिकेट में भाई हो जाए तो ठीक, नहीं तो कितना सिक्योरिटी नहीं है ना? बड़ा बेटा तो जॉब बहुत अच्छे पा गया, लेकिन छोटा वाला का सिक्योरिटी नहीं। तो मैंने कहा यार अगर इतनी बड़ी-बड़ी उसकी कैसे इच्छाएँ पूरी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है, ये ब्रांडेड पहनेंगे, वो समझ रहे, कुछ लोग होते हैं ना उस टाइप का है। तो मैंने कहा कि कैसे इसकी ज़िंदगी, चलो आईडी ट्रांसफर होगी, मैं तो बहुत खुश हुई, उसका भी ज़िंदगी मैं सिक्योर कर दे रही हूँ। हुआ क्रिकेट में तो वेरी गुड, नहीं तो है ही मेरा, है ना? तो हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर हुई थी, और वो जो माइंडसेट था ना, उसी दिन मैंने माइंडसेट किया था, कुछ भी हो जाए, जब लवली मैम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? वही तो अन्न खाती है, चाहे जिस रूप में खाए, है ना? चाहे जिस रूप में चाहे खाए, तो जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? बस यही चीज अगर आप ठान लोगे ना डियर फ्रेंड्स, मेरे जैसे, कुछ भी नामुमकिन नहीं है डियर। बस ठाना था, ये है कि जब आप ठान लोगे ना तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। मेरी अपलाइन डियर बता दें आपको कि क्वेश्चन पूछोगे? बता दीजिए। मेरी अपलाइन ना 3 महीने बाद यस बीच में चली गई थी। यस बीच कंपनी, आप लोग के पास भी कॉल आता होगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा माइंडसेट नहीं होता, मैं दूसरे की बातों में आने वाली होती, तो इन लोग के बहकावे में मैं आ जाती। मैं आपको क्या ही बताऊं, कोई भी ऐसा हथियार नहीं होगा जो उसने छोड़ा होगा। अपना तो कॉल करती थी, पता नहीं कितने लोगों को मेरा नंबर दी थी, डेली 10-10 कॉल आता था कि मैम आज बहुत एक्टिव हो, आप यहाँ आ जाओ, आपको इतनी इनकम आएगी। और वहां तो सर दर्द है, ऐसे कहती थी, सर दर्द है, आपको डेली प्रोडक्ट हर मंथ खरीदना पड़ता है, यहाँ तो एक टाइम इन्वेस्ट करोगे इतनी इनकम आएगी, उतनी आएगी, ऐसे ऐसे करके मतलब तोड़ते थे। एक तोड़ती थी
पता चलता तो दूसरी आती थी, तीसरी आती थी, चौथी, मतलब बहुत सारे लोगों को ये लोग मोबाइल नंबर ट्रांसफर कर देते हैं, बट मुझे वो तोड़ नहीं पाई। डियर, मैं बता दूं, 4 महीने तक मेरी अपलाइन रीना नाम था। अर्चना चौहान मैम जानते होंगे, पूरा मतलब स्टेटस पे खुद झूठी झूठी पोस्टर डालती थी, ये इनकम, वो इनकम, ये इनकम। झूठ बहुत बोलते हैं डियर फ्रेंड, कभी चक्कर में मत पड़ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट के। तो मैं आपको बता दूं, मुझे फिर कॉल किया 10 लेवल, डियर आप जानते होंगे ना, आप में उसमें भी था 10 लेवल हाँ, हुआ कि मैम बताओ 10 लेवल में क्या आपकी इनकम आ रही, बताओ कितनी मेहनत करते हो। मैंने कहा मैम आप वहां इनकम करके दिखाना, मैं यही करके दिखाऊंगी, जब वो मैम कर सकती वो मैम तो मैं क्यों नहीं। और ये लीगल कंपनी है और मेरा फेस वैल्यू है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका फेस वैल्यू है, आज आप यहाँ, कल वहां, परसों वहां रहते हो, आपकी कभी इज्जत नहीं हो सकती, मानते हो कि नहीं डियर फ्रेंड्स। तो मैंने यही कहा कि मैं यही करके दिखाऊंगी, अगर मेरे अंदर गट्स है, मैं कर सकती हूँ तो मैं यही कर लूंगी, नहीं तो मैं कहीं कुछ नहीं कर पाऊंगी उसको। और मैं डियर फ्रेंड्स, वो ना 4-5 महीने के बाद गोल हो गई, आज घर में बैठ के रोटी बना रही है। और आज मैं कहा हूँ, अगर उसकी बातों में आ गई रहती डियर फ्रेंड्स, तो आज तो जीरो होती मैं भी। आज बिल्कुल इस मैम। अर्चना के काफी को कौन जानता बताओ। तो कभी किसी इसीलिए की कहा बात जाता है, यस यस मैम, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि मैम मुझे भी कॉल आता है, मैम मुझे भी कॉल आता है, मेरे साथी, मतलब सोचिए कि जो मैम बोल रही हैं वो आज भी लाइफ में चल रहा है हम सबके। मतलब मैम जो चीजें एक्सपीरियंस कर चुकी हैं कि लोग ऐसे वर्गलाते हैं आपको, इस तरह से आपको झूठे और गलत मार्गदर्शन देते हैं, तो इन चीजों से सावधान रहिए, क्योंकि जितने मैसेज आ रहे हैं कि अब भी आ रहे हैं, मतलब ये लगातार चल रहा है, तो सभी को इससे सतर्क होने की जरूरत है। और मैम की जो बातें हैं या मैम की जो स्टोरी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि मैम आज ये बताएंगी कि आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुकी हैं, बट आपका नेक्स्ट गोल क्या है। फिर हम आपकी उस मेन उपलब्धि की बात करेंगे जिसके लिए आज हम आपको पकड़ के लाए हैं। बिल्कुल डियर, मैं रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ, मैंने बहुत जल्दी डायरेक्टर क्वालिफाई किया था। मैं गिर गिर के उठी हूँ, ये भी मैं बता दूं, टीम पूरी पूरी टूट गई, मुझे पता नहीं था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले ने पूरी टीम, जो सुशीला जी मेरी लेग है, वो उसमें से पूरी टीम ही वो चली गई, उसको किसी ने माइंड वॉश किया अपने नीचे की पूरी, मुझे पता भी नहीं था, तब लवली मैम ने बताया कि ऐसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले ऐसे टीम तोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानती थी यार। टीम टूटने वाली सिचुएशन में आप क्या करते हो और आप हमें क्या सलाह देना चाहते हो, वो भी बताइएगा। ये देखो, अपने टीम को अलर्ट जरूर करिए, लेकिन अगर आपका ऐसा सिचुएशन आ गया है तो ये नहीं कि आप मतलब बिल्कुल हार जाओ, बिल्कुल होप छोड़ दो, ऐसा नहीं। अगर मैं होप छोड़ती तो आज यहाँ लेवल पे होती। ये डट के खड़े रहो, वहां डट के खड़े रहो। जब शेर छलांग लगाता है तो एक कदम पीछे हो के छलांग लगाता है। तो मैं तो बहुत बार ऊपर नीचे गिरी डियर, लेकिन छलांग फिर लगाई, नीचे जाती थी फिर छलांग लगाती थी, फिर नीचे जाती थी फिर छलांग लगाती थी। क्या ही फर्क पड़ता है, माइंड सेट है ना। चैलेंजेस जब भगवान बहुत बड़ी बड़ी देते हैं तो समझ जाओ बहुत बड़ी सफलता आने वाली है, अगर हम लोगों ने उसको दिल से एक्सेप्ट कर लिया। और डियर एक चीज और मैं बता दूं कि मैं ऐसे ही जब मैं थी, मैं अभी टूट रही थी, टीम बार बार टूट रही थी, उठ रही थी, उसी समय मेरी बच्ची की डेथ हुई, ठीक है। मेरी बच्ची की, मैं पूरी डिप्रेशन में आ गई, मैं ऑनलाइन बिल्कुल नहीं थी, मैंने छोड़ दिया था सब चीज। उसके बाद मतलब मेरे सारे लोग परेशान थे, मेरी सीनियर्स जो हैं सारे लोग, लवली मैम भी बहुत वो है यहाँ पे, तो अर्चना मैम भी है ना। उस समय वैसे वो एक्टिव नहीं रहते थे, बट फिर भी उनको लगा कि अर्चना जी नहीं है, क्योंकि मैं ही एक्टिव थी उस लेग में उनके। तो फिर क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे सीनियर ने कहा ऐसे ऐसे करके वापस, जैसे फोन बहुत ज्यादा आता था, मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी को, आपको कसम है मेरी, आप फोन रिसीव करिए, बड़े बेटे ने। तो मैंने फोन रिसीव करना शुरू किया, लेकिन मेरी वॉइस में वो दम नहीं आ रहा था। सारे मैम ने कहा कि आप सीनियर में शिकायत कराओगे क्या, इतनी तारीफ होती है आपके सीनियर में, सारी शिकायत कराओगे क्या। तो फिर ऐसे करके मैं ना अपने को वो ही, बट बहुत दिन बाद फिर खड़ी हुई, बड़ी हिम्मत से खड़ी हुई। और मैं आपको बताया, वो खड़ी हुई तो मैं ना उस समय थी आई थिंक 13 लेवल पे थी, मेरी टीम टूट गई थी पूरी। फिर मैंने उसको जुटाया। और मैं आपको बताऊं,
दूसरे ही मंथ 15 लेवल पे आई, उसी समय डायरेक्टर हो गई। और उसके बाद मैं पता फिर मैंने ढूंढ दिया कि मुझे वो चीज याद ना आए जो याद आती थी। मैं डिप्रेशन में जो जा रही थी ना, मैंने इतना अपने को बिजी, और मैं बता सुगंधा खाती थी, सुबह शाम खाती थी, इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। और आपको मैं एक चीज बता दूं, इतना ज्यादा बिजी रहती थी दिन रात। मैं 3-3 बजे तक आने, क्योंकि नींद नहीं आती, वही चीजें आती थी, तो मैं बिजी रहती थी। पता है, बहुत ज्यादा अपने को बिजी कर लिया मैंने, बहुत ज्यादा, ताकि वो चीजें मुझे ना याद रहे। और इतना मतलब धुना मैंने, इतना धुना अपने को, इतना धुना कि डायरेक्टर हुई, उसके बाद तुरंत सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, ऐसे होती गई मैं, पता ही नहीं चला। मतलब वो मेहनत का नतीजा है डियर। अगर मेहनत कर लिया, ठान लिया, मेहनत ही आपका रिजल्ट देता। और मैं एक चीज और बता दूं, जो मैं आपको बता रही थी, खूब ज्वाइनिंग कराती थी, खुश हो जाती थी, फॉलो अप कुछ नहीं करती थी। लोग आते थे जाते थे। लवली मैम से एक बार कहा कि मैम, मैं तो सोची कि बहुत जल्दी टीम खड़ी हो जाएगी, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लवली मैम ने कहा कि बहुत डांट लगाई थी वैसे लवली मैम ने मुझे, कहा कि आप फॉलो अप करते हो। मैंने कहा कि फॉलो अप क्या होता है मैम? तो फिर उन्होंने बताया जिसको ज्वाइन कराया है उसको फॉलो अप करना पड़ता है, उसके साथ लगना होता है, कनेक्शन बनाना होता है, उसको सारी नॉलेज देनी होती है। आप देते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उसके बाद मैम ने कहा, मैंने कहा मैम यहाँ तो टीम बनी नहीं है। मैम ने कहा कि बहुत सारे कार्बन निकलते हैं तो डायमंड मिलते हैं, है ना? क्यों डायमंड नहीं मिलते हैं? तो कार्बन निकल रहे हैं, डायमंड मिलेंगे, लेकिन फॉलो अप नहीं करोगे तो डायमंड चले जाएंगे। तो फिर मैंने ना ज्वाइनिंग से ज्यादा ना, जिसकी ज्वाइन करती थी ना, पगला भगत बन के उसके पीछे बिल्कुल कनेक्शन से लेके मैं और कोई नहीं काम करती। 3-4 लोग को ज्वाइन जिसको कराई, बिल्कुल उसके साथ लगी रहती थी। और वो इतना कनेक्ट होने लगे मुझसे कि फिर मुझे ही छोड़ के नहीं जाते थे। और फिर ऐसे धीरे धीरे टीम बननी शुरू हुई। बट मैं कभी ना हिम्मत नहीं आती, चैलेंजेस आए तो मुझे ये चीज है, देखो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है। अगर कोई परेशानी आ ही गई तो हमको कैसे उसको सॉल्व करे ना, इस पे आप ध्यान दोगे ना, तो पूरी कायनात की शक्ति ना जो आप सोचते हो ना उसको पूरा करने में जुट जाती है। अगर बार बार आप प्रॉब्लम 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 अपनी बताओगे ना, तो इस जो वो ये है ना यूनिवर्स, वो सोचेगा शायद इसको यही चीजें पसंद है, वो रिटर्न में आपको वही देगा। तो प्लीज अगर प्रॉब्लम आ ही गई है, बिल्कुल मत कहिए। अगर अपनी अपलाइन से कहना है जैसे नंबर नहीं आ रहे हैं, टीम नहीं बन रही, तो ऐसे कहिए कि मैम बहुत अच्छी टीम चल रही है, बहुत अच्छे डायमंड आ रहे हैं, कोई और तरीका बताओ या कुछ और लीड दे दो ताकि और अच्छे से बन जाए। लेकिन नहीं से शुरुआत मत करो, कुछ पॉजिटिव वर्ल्ड के साथ करो डियर फ्रेंड। मैं अगर सच में अगर मैं पॉजिटिव नहीं होती ना डियर, तो मैं एक कोने में ना, ये अर्चना त्रिपाठी दवा खा के ना और ऐसे ही सोई रहती और बिल्कुल पागल की तरह। बिल्कुल डियर, तो ये चीजें बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और वैसे भी हम लोग देखिए अपनी हर मीटिंग में ये चीजें हमारे यहाँ हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो सब बार बार आपको सिखाते हैं मेंबर्स कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है ये हम सुनते रहे हैं, लेकिन उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण मैम हमारे सामने बैठी हैं जिन्होंने पॉजिटिविटी को अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनाया और हमेशा वो उसी चीज को बोलती रही। लगातार वो हमें यही सिखाती हैं कि कभी भी ना से शुरुआत मत करिए, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनकी टीम से हूँ। तो वो हमें हर मोटिवेशन में यही कहती हैं कि आप प्रॉब्लम को मत बढ़ाओ, प्रॉब्लम से बड़ा सोल्यूशन कर दो ताकि आपको कभी प्रॉब्लम नजर ही ना आए या प्रॉब्लम आपको दिखाई ही ना दे। तो ये चीज मैम हमें लगातार सिखाती हैं और आज मुझे बहुत मजा आ रहा। मैम हमारी टीम में काम धाम बंद करके सब लोग यही हैं। सब लोग आपको सुनने के लिए आ गए हैं और सारे मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आज हमारी टीम में काम धाम बंद है, सब लोग मैम को सुनने आ गए हैं सीधे सीधे। तो ये आपके मोटिवेशन का वो है। और इस मंच से हम सब लोग, आप बार बार करती हैं, हम सब थैंक्स करते हैं लवली मैम को कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। और जितना दिया, बिल्कुल बिल्कुल दिया, जितना थैंक्स कहे लवली मैम का, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं तो बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ लवली मैम को। मेरे हस्बैंड जानते हैं, वो यही कहते हैं ये ना लवली मैम के लिए किसी को खून भी कर देगी। सच में दिल से मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर मतलब मुझे ये लगता है, लवली मैम से एक दिन कहा था तो लवली मैम ने कहा नहीं,
भाई डिजर्व करते हो आप, जैसे इनकम आती है सवा थैंक्स कहने के लिए उनको कॉल अगर करती तो वो ये कहते नहीं डिजर्व करते हो आप, तो हो आप पाओगे ही। तो मैंने कहा नहीं मैम, अगर आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही नहीं रेडी करते तो डिजर्व करके भी हम घर पे रहते, कुछ नहीं कर हाँ, पाते। वही मैं कह रही हूँ कि अगर वो उस खदान में खुदाई ही ना हो तो वो डायमंड कहाँ दबे हैं किसी को पता नहीं चलता। तो जैसे हम सब लवली मैम के लिए थैंकफुल रहते हैं हमेशा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि आप लोग जैसे नगीने हमारे सामने आ पाए। और आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग के मोटिवेशन से हम लोग धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। आप तो और मैं लता जी आप तो सुपर डायमंड हो, और ये आप अभी से मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, इनको तो बहुत आगे जाना है यार। क्या पेशेंस है, ये नहीं हर चीज बारीकियों से जानते हैं और इतने लॉयल है ना। मैं आपको बता दूं, मैं तो इनको अपना सोना चांदी हीरा जवाहरात सब दे दूं तो मुझे लगेगा बहुत सेफ है, शायद मेरे पास गायब हो जाए। बहुत लॉयल है। तो लॉयल लोग की मैं थैंक यू बहुत मैम, ज्यादा, थैंक समझ यू। लो कितना दिल से वो होता है, क्योंकि ना किसी की बातों में ना झूठ फरेब, ये सब चीजें इनको में नहीं है। जो भी चीजें साफ सुथरी कहती हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और डियर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग कहते हैं ना मेरी अपलाइन चली गई, मेरी अपलाइन 3 महीने बाद चली गई। डियर फ्रेंड, अगर आपको कुछ करना है, आप हो, आपको सपने पूरे करने हैं। मेरे यहाँ तो कोई नहीं था, आप ये सोचो, कोई ग्रोइंग अपलाइन भी नहीं थी उस समय। मैं आपको बता दूं कोई ग्रोइंग, देखो अर्चना चौहान मैम उस समय मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो रहते थे, मैं तो उनको जानती भी नहीं थी, उतना डायरेक्ट बात भी नहीं होती थी। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था। मैं अपनी एक अप्लायंस से पूछी, सोनिया नाम था, कि मैम न्यू थी, कितनी इनकम आती है? तो पता है उन्होंने कहा, अरे 100 रुपया भी आ जाए तो मेरे लिए तो बहुत है। अब ऐसे कोई बताएगा, मानो लता जी मुझसे कोई कहे और मैं ऐसे बताऊं तो दूसरा तो कहेगा 100 रुपए के लिए हम यहाँ आए करने। मतलब उनको बताने का भी कुछ भी वो नहीं था कि इंस्पायर करके उस चीज को बताना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे साथ कोई भी ग्रोइंग नहीं थी, लेकिन मैं लवली मैम को इंस्पिरेशन बनाया, जो ग्रोइंग अपलाइन है उसको इंस्पिरेशन बनाया, उनको फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ती चली गई। तो एक बात बताओ, मीटिंग्स जबकि उतनी होती भी नहीं थी, बट अगर जहाँ चाह है वहां राह है, तो आपको यूट्यूब है। और जो मीटिंग्स कुछ कुछ होती थी वो मैंने अटेंड करना उसके बाद शुरू किया, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरी टीम ऐसे नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जब तक मुझे नॉलेज नहीं होगी मैं कैसे नॉलेज दे पाऊंगी दूसरे को। तो धीरे धीरे मीटिंग, यूट्यूब से नॉलेज, और जो मैम की कभी कभी मीटिंग होती है वो मैंने 1 बजे की मीटिंग वूटिंग नहीं होती थी, कभी कभी 5 बजे की होती थी, तो मैंने वो अटेंड करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे नॉलेज होनी शुरू की। जो मैंने नॉलेज दिया वो अपनी टीम को, मैंने जो नॉलेज लिया टीम को दिया, टीम को सिखाया। ऐसे करके मैं आगे बढ़ती गई। जहाँ चाह रहती है डियर फ्रेंड्स वहां राह रहती है। अभी किसी ने पूछा कि आपको ऑर्डर करने के लिए पैसे कैसे मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड पैसे बंद कर दिए थे, क्योंकि देखो बात भी सही थी, उस समय कोविड था, बहुत दिक्कत थी, पूरा बिजनेस माइनस में था, और जो भी कर्मचारी इनके थे उनको तो पैसे देने ही ना, घर में बैठ के पैसे, सोचो कि 40-50 लोगों को उनको ऐसे ही पैसे देने होते थे, काम हो ना हो सारा बंद था, आपको पता ही। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बेटे को उसमें आता था अकाउंट में, तो मेरा क्या था ना कि देखो लेडीज पैसा तो रखती है, मानते हो कि नहीं, ये तो मैं मान नहीं सकती हूँ। पैसा तो लेडीज जरूर अपने पास सेव करके रखती है। प्लस मेरा भाई तीज खिचड़ी के लिए जो पैसे भेजता था वो सारा मैं इसी में लगाती थी। जहाँ चाहे वहां रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। बिल्कुल, जहाँ चाह है वहां राह बनी जाती है। वही मैम, मैं ये एक छोटा सा क्वेश्चन और लूंगी जल्दी से कि आप ये कह रहे थे कि जैसे आप हो मैम, आप क्या करते हो कि मॉर्निंग से ही मतलब हम लोग को मोटिवेशनल वॉइस मैसेज वगैरह देते रहते हो, हमेशा जगाते रहते हो। सीधे शब्दों में कहूँ तो सोते हुए हम लोग रहते हैं, आपका जैसे ही वॉइस मैसेज आ जाता है सब लोग जाग जाते हैं, जल्दी जल्दी सुनने लगते हैं कि क्या है। तो ये मोटिवेशन अपलाइन की तरफ से कितना जरूरी होता है, इस चीज पे आप 2 शब्द बताइए हमें। यार बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखो मैं सभी को बताना चाहूंगी जितनी भी टीम में लीडर हैं, कि अगर आप हो, आप अगर जैसा राजा होता है वैसा प्रजा होता है, अगर आप ही नहीं एक्टिव रहोगे डियर फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं टीम कितना भी हो डियर, वो ना वो जग नहीं पाती है, वो जगी भी रहेगी तो सो जाएगी।
प्लीज समझो, आप ही लोग के लिए कहती हैं कि आप एक्टिव रहा करो। जितना आप एक्टिव बिल्कुल रहोगे, जितना आपको देखेंगे लोग एक्टिव, और जितनी मीटिंग में आपको देखेंगे कि यस मेरी लीडर ऐसे है, मेरी लीडर इतना एक्टिव है, मेरी लीडर तो इतने आगे बढ़े, उतना वो इंस्पायर होके आगे बढ़ते हैं। अगर वो देखेंगे कि ये तो हमेशा बिजी ही रहते हैं, फिर शायद वो डायमंड हो लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे। मैं आप लोग को बता दूं, बिल्कुल प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हो, आपको सपने पूरे करने हैं, तो प्लीज प्लीज थोड़ा टाइम दे दो डियर फ्रेंड। 3 साल, लेकिन 3 साल ऐसा नहीं जो है ना पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन, वो 3 साल, बिल्कुल उसको एक दिन मानना, वो आप दे दो, उसके बाद देखना। यार कुछ नहीं करोगे तो सोते जागते उठते बैठे पैसा आएगा, है ना? लेकिन प्रॉब्लम पे फोकस, हाँ, और टिके रहो डियर फ्रेंड, कभी लेफ्ट होने के लिए मत सोचना। मैं एक चीज और बता दूं, आप लोग सोचते हो ऐसे जा, मुझे कभी कभी रोने का मन करता था, इतनी मेहनत के बाद भी ना, जब टीम टूटती थी, 1-1 लाख का बिजनेस मालूम चला गया, कहीं ट्रांसफर हो गया। मैं बता दूं, मैं कभी कभी इतना मतलब इतना स्ट्रेस हो जाता था, रोने का मन करता था। सब कुछ हुआ है भाई, मैं भी मानो हूँ, भले मैं प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करती हूँ, लेकिन ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे भी हुआ है। लेकिन मैं ना तुरंत सक्सेस, मैंने ये है कि मैं जोर पॉजिटिव चीजों पे देती हूँ, तुरंत सक्सेस स्टोरी यूट्यूब पे बिल्कुल उठाया, सुना, और तैयार हूँ मैं जो गाने आप लोग को सुनाती हूँ। जब कोई कर सकता है तो मैं सुनी, खूब तेज वॉइस में सक्सेस स्टोरी सुन के मैंने कहा अरे वो मैम का भी तो चैलेंजेस आ रहा है, वो कर सकती है, यार मैं भी कर सकती। उसके बाद फिर जुनून, भूल गई सारे चैलेंजेस, फिर खड़ी करने के लिए ऐसे ऐसे वर्क किया है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मेंबर्स, आज हम लोग, अब हम पहुंचेंगे अपने उस शानदार क्वेश्चन की तरफ, जो इसके लिए मैम को मैंने रोक के रखा कि मैं लास्ट में ही पूछूंगी ताकि हम सबको पता चले। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि देखिए, मैम से हमने जितने भी क्वेश्चन किए, मैम ने आंसर में उससे भी ज्यादा क्वेश्चन का जवाब दिया। आप लोग शुरू से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये सोचिए कि मैम की लाइफ जो है वो अपने आप में एक हमारा मोटिवेशनल एक पूरा का पूरा हम कहें तो थीसिस हमारे सामने आ जाता है कि हर क्षण हर पल मैम ने कैसे ज्वाइन किया, मैम ने कितनी प्रॉब्लम से जूझ रही थी, या फिर प्रॉब्लम से कैसे उभर कर सामने आई है, सपनों को कैसे जिया जाता है, सपने देखने की शुरुआत कैसे होती है, उनको पंख कैसे लगाए जाते हैं, अपने साथ साथ हजारों सैकड़ों लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, सारी चीजें आप लोगों ने देखा। जब हमारे यहाँ मोदी केयर में हमारे यहाँ एक उपलब्धि और शानदार होती है जब हम कार अचीव करते हैं। और जब लवली मैम की कार अचीव सेरेमनी हो रही थी, तो मैम उसमें बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत उत्साहित थी और बहुत बढ़िया ढंग से डांस भी कर रही थी। हम सबने, जो लोग उसको लाइव में देखा है, उन्होंने देखा है। और आज मैम खुद इतने बड़े अचीवमेंट पे हैं कि मैम ने अभी लास्ट मंथ एक शानदार कार ली है, तो हम उसके बारे में जानना जरूर चाहेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मोदी केयर में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मैम के मुख से ही हम सारी चीजें जानेंगे कि मैम मोदी केयर में कार कैसे आती है और इस उपलब्धि को आपने कैसे हासिल किया, और हासिल करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हम सब उसके लाइव हमने देखा था। हमारे जो भी टीम मेंबर वहां पहुंच पाए थे, उन लोगों ने लाइव हमें सब कुछ दिखाया था। हमने एक लाइव छोटा सा सेशन भी किया था, तो हमें तो बहुत मजा आया था। उस पल को हम खुद ही जिए हैं सभी टीम मेंबर। तो मैं चाहती हूँ आज वो आप हमारे साथ शेयर करें और इस शानदार उपलब्धि को सबके सामने रखें। यस डियर, मैं आपको बताऊं, जब लवली मैम का कार इवेंट, तो आपने तो देखा होगा, अक्षय दत्ता मैम कह रही थी कि जिसकी जो डांस नहीं करेगा उसकी कार नहीं आएगी। अब मैं खूब जोकर की तरह खूब डांस, खूब तेजी तेजी, यस मेरी आएगी, चिल्ला रही हूँ, भले डांस आता है चाहे ना आता है, खूब यस मेरी भी आएगी, खूब डांस कर रही हूँ। हम सबने देखा था। बिल्कुल। और देखो डियर फ्रेंड्स, मैंने डांस किया था, और मैम जब जब कह रही थी किसको कार ले, यस मुझे लेना, मैं सबसे तेज चिल्लाती थी, तो आई ना। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब जुनून होगा तो उसी हिसाब से काम भी करेंगे, है ना लता जी? जब जुनून होता है, केमिकल का रिसाव होता है, उसी हिसाब से काम करते हैं और वो गोल पूरा हो जाता है। देखो, कार फंड तो मिलता ही है मोदी केयर में, है ना? जब आप प्लेटिनम पे आ जाते हो, उसके बाद सॉरी एसिडी हो जाते हो, तो कार फंड मिलना शुरू हो जाता है। वो हर महीने फंड जमा होता रहता है। उस फंड का यूज करके मैंने कार ली। और वो भी एक चीज और मैं बता दूं,
मेरी टीम में डाउन में एक रमा जी हैं, उनके टीम में डेप्थ में किसी ने कहा था, अरे कुछ कारवार नहीं होता है, आता है, ऐसे ही कहते हैं। वो चीज मेरे दिमाग में ऐसी चुभी, किसी को आप लोग पूछिए, मेरी टीम में किसी को पता नहीं था। 2 दिन पहले सबको पता चला कि मैं कार लेने वाली है, मैंने उसको जिद पकड़ लिया। डियर फ्रेंड, मैं ना थोड़ा जिद्दी हूँ, पता है, थोड़ी पागल सी हूँ। मैंने ना जिद पकड़ लिया कि बस मुझे लेके दिखाना है, और वो चीज देखो मैंने तुरंत किया। मैंने हेल्पलाइन पे बात किया, सारी चीजें समझा, तो डाउन पेमेंट भी कंपनी ने किया है, किस्त भी कंपनी भरेगी, तो आप समझ ही सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कार लिया 23 तारीख। और मैं एक चीज और बताऊं, लाइव सेशन यार 4 घंटा मेरी टीम मेंबर सारा काम धाम छोड़ के बैठे थे। मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य हो रहा था, और यही लता जी होस्टिंग कर रहे थे। और मतलब मैं आपको बताऊं, इतना मतलब वो पल मैं बता नहीं सकती हूँ डियर फ्रेंड। देखो, हस्बैंड के पैसे से ही आप हस्बैंड को कोई गिफ्ट देते हो, है ना। हम जेब से उनके जो भी 100-200 चुराए या ले ले, जो भी कहें, है ना, वो इकट्ठा करते हैं, उन्हीं के पैसे से उनको गिफ्ट देते। मुझे इतना डियर फ्रेंड्स अच्छा लगा उस दिन। अपने बल पे, टोटल अपने बल पे मैंने कार मोदी केयर से अपने हस्बैंड को गिफ्ट दी। यार वो पल मतलब मैं बता नहीं सकती, जब मैं दे रही थी मुझे अपने आप पे प्राउड फील हो रहा था, यार अर्चना त्रिपाठी यार तूने कुछ किया है। तो वो पल आप लोग की जिंदगी में भी आ सकता है डियर फ्रेंड्स। जब मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। 2 पेशेंट के साथ ऑन बेड डियर फ्रेंड्स बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन कभी प्रॉब्लम पे फोकस मत करना। आप ना हमेशा सॉल्व करना, और ये करना कि मेरा कितना भी कैसा भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में भी, इस बिजनेस में चाहे लाइफ में, कि सब कुछ अच्छा होगा। निश्चित आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, बहुत आगे जाओगे। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, निगेटिव आप वर्ड बोलना छोड़ दो। मेरी मेड बहुत ज्यादा बोलती थी, मैंने उसको डांट लगाई, इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, अब ये शब्द कहना छोड़ दो, तो अब नहीं बोलती है। तो प्रॉब्लम पे प्लीज फोकस मत करना। और कार का तो लाइव ये वो है, बहुत ही मजा आया था, बहुत ही एंजॉय मैंने किया। उस पल को मैं बता नहीं सकती हूँ डियर फ्रेंड। मतलब मोदी केयर मेरी लाइफ में ना 360 जो डिग्री करता है टर्न लेके आया, और सबसे खूबसूरत दिन था जो मोदी केयर मैंने ज्वाइन किया। और सारे सपने पूरे हो रहे हैं डियर फ्रेंड, सारे सपने। कभी सोचा नहीं था कि 1 लाख प्लस की इनकम में करूंगी, कभी सपने में भी कभी नहीं सोचा था। कार तो बहुत दूर की बात है कि अपने बल पे कार लूंगी, कभी सोचा ही नहीं था। तो सोचा भी नहीं था, वो सपने पूरे हो रहे हैं। मैंने तो पहले सोचा था कि 5,000 की भी इनकम आ जाएगी ना, हस्बैंड को चिढ़ाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड पता है पहले क्या करते थे, तुम झुट्टे क्या इतना महंगा महंगा सूट लेके अलमारी में सजाती रहती हो आके, तुमको तो जाना रहता नहीं है कहीं। क्योंकि मेरी बच्ची थी और मम्मी तो कहीं जाते नहीं थे जल्दी, तो वो हमेशा कहते थे। मुझे ना टोकना बहुत बुरा लगता है, डैडी कभी टोकते नहीं थे, मैं मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं सोचती थी इससे ना 5,000 भी कमाने लगूंगी ना, तो मैं अपना जो भी सूट है, चाहे गमला पौधा, ये सब का शौक है, वो खरीदू, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। लेकिन यार मुझे क्या पता था कि यहाँ तो मैं 1.5 लाख प्लस की इनकम करूंगी, और कार भी ले लूंगी, होम फंड भी पाऊंगी, और मेरा ट्रेवल फंड, ये फिर ट्रेवल फंड ही मेरा 2 लाख प्लस की हो गई है। तो सोचो कि मतलब सारे सपने पूरे हो रहे हैं जो कभी सोचा नहीं था। थाईलैंड ट्रिप के लिए, थाईलैंड ट्रिप मैंने क्वालिफाई किया था डियर फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी बस ये हुई कि मैंने क्वालिफाई कर लिया है। और बस लवली मैम की टीम से बस बलविंदर जी का हुआ था, और आई थिंक मथुरा जी का, और मेरा हुआ था। बट मैं जा नहीं पाई, वो अलग बात है, आप जरूर जाऊंगी, है ना। बहुत सारे ट्रिप बिल्कुल मैं मैम। क्वालिफाई करती हूँ। आप कनेक्ट बहुत मैगजीन में सारे मेरा नाम आता है डियर, क्या चाहिए डियर, नेम फेम मान सम्मान अर्निंग, मतलब सब कुछ और है। और सबसे अच्छी बात ये है डियर फ्रेंड्स, अगर आपका हेल्पिंग नेचर है तो भी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। आप तो सफल हो गई, अपने साथ बहुत सारे लोगों को खींच खींच के ऊपर लाओगे। कि पता है यही तो खूबसूरती है इस बिजनेस की, कि हम अपने साथ बिल्कुल बहुत मैम। सारे लोग को ले आते हैं, सफल बनाते हैं। यस यस डियर। मैम, आपकी जिंदगी अपने आप में एक उदाहरण है।
तो हम सभी ने सुना कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए, आपने उसको चैलेंज मान के नहीं लिया, उसको आपने एक संघर्ष और एक चैलेंज मान के मतलब लिया है, लेकिन उस चैलेंज में दब के नहीं रह गई हैं। आपने उससे पार पाया है, उससे आगे बढ़ा है और आपका जो जिद है, जिद भी जो है वो जुनून की हद था, क्योंकि जिद के आगे जुनून होता है। अगर आप जुनून नहीं है और आपके अंदर वो जुनून है कि आप उस जिद को पूरा कर सकते हैं, तो वो आपने साबित करके दिखाया। तो आपकी जो लाइफ का जितना भी पार्ट हमने सुना या लाइफ जो भी आपकी हमारे सामने आई, उससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ सोच रखने से कुछ नहीं होता है। उस सोच के पीछे का संघर्ष जो होता है वो सबसे बड़ा मायने रखता है कि आपने अपने संघर्ष के दिनों को कितने अच्छे से लिया, कितने अच्छे से उसको हैंडल किया और कितने धैर्य के साथ उसको हैंडल किया। ये चीज सबसे बड़ी होती है, क्योंकि धैर्य रखना हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी चीज है और ये बिजनेस ही ऐसा है। तो चलते-चलते मैं 2 शब्द मैम से कहना चाहूँगी कि मैम, आप हमारे आज के जो भी मेंबर्स हैं, आज के जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? यस 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 श्योर करना चाहूंगी। अभी कोई किसी ने पूछा है, मैं आंसर दे दूं कि आपको कितना साल हो गया। बिल्कुल। मुझे 4 साल हो गया इस वर्क को करते हुए। मैं गोरखपुर यूपी से हूँ। मेरा नाम अर्चना त्रिपाठी है। मैं यहाँ रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ। इनकम की बात करूँ तो 1.5 लाख प्लस की इनकम आती है। देखो, कभी 1.5 लाख, कभी 1,34,000, कभी मेरी हाईएस्ट पे आउट 2,39,000 आ चुका है। तो बिजनेस वालों के हिसाब से आता है, लेकिन 1.25 लाख प्लस ही इनकम आती है। और क्या पूछ रहे थे डियर, एक मैं आप लोग को जाते जाते 2 शब्द कहना चाहूंगी। अगर आपने ठान लिया है। हाँ जी। मैम, कोई एक क्वेश्चन और आ रहा है। यस यस उस क्वेश्चन का आंसर भी आपसे ले लेते हैं। कोई ये जानना चाह रहा है जैसे कि कार का अमाउंट क्या आता है, क्या आता है, तो वो प्रोसेस आप बता दें इनको कि हमारा कार फंड आता है, वो क्लियर कर दें आप इनको। हमारा जब हम एसईडी सीनियर एजुकेटिव डायरेक्टर हो जाते हैं तो कार फंड आना शुरू हो जाता है, जो कंपनी के पास ही जमा होता है, सबमिट होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी देखो, मेरे टीम में पहला कार फंड अभी शिल्पा जी को आया है 4,000 के लगभग। तो वो पिछले मंथ आ गया, फिर इस मंथ आ जाएगा, मानो 4-5। वो बिजनेस वालों के हिसाब से बढ़ के भी आ सकता है। 5,000 आ गया, फिर अगले मंथ ऐसे ही करके बढ़ के आ गया। तो ऐसे ही मेरा ऐसे ही समझ लो, हर मंथ का जोड़ते जोड़ते इकट्ठा हो गया। तो मैंने क्या किया, डाउन पेमेंट उससे कर दिया। और फिर जो भी किस्त तो आती है 16-17,000 18,000 तक किस्त आती है, वो किस्त जमा करेगी कंपनी। तो ऐसे होता है। मतलब बिल्कुल फ्री होता है मैम, हमारा जो ये कार होता है वो बिल्कुल फ्री आता है। 1 रुपया डियर फ्रेंड्स, मैं कहो तो बच्चों की कसम खाओ, जो 1 रुपया हस्बैंड का मैंने लगने नहीं दिया। मैं यहाँ तक कि इवेंट में जो लगा उसका भी मैंने ही वो किया कि वो कभी कह ना सके कि मेरा 1 रुपया लगा इसकी वजह से। मतलब जो भी होता, वो प्राउड मूवमेंट हम लोग भाई साहब के चेहरे पर देख पा रहे थे, क्योंकि हम लोग लाइव थे, इसलिए हम उनके चेहरे पे देख पा रहे थे। और उन्होंने हमारे क्वेश्चन का आंसर भी दिया था। वो जो भी कहे थे उन बातों से साफ झलकता था कि उन्होंने कहा था कि हर महिला को आगे आना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने मतलब घर की जो भी महिला है वो जब कोई डिसीजन लेती है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। देर से ही सही, पर मैंने भी सपोर्ट किया। और वो ये भी कहे थे, जब लवली मैम के उसमें हम आए थे तो ये भी बताया था उन्होंने, मोदी केयर ही वो चीज है जिसने आपको डिप्रेशन से बाहर निकाला। तो वो कहीं ना कहीं मोदी केयर के प्रति कृतज्ञ जरूर है। और वो आपकी अब पता है डियर, मैं आपको बताऊं, मैं मतलब वो इतना ज्यादा वो है कि जब लवली मैम की कार इवेंट में आना था ना, तो पता है अचानक ही वो हुआ था, क्योंकि लवली मैम ने बहुत पहले मुझे इनवाइट किया। वो सोची कि आ ही रही है, 2 दिन पहले फोन किया तो पता चला अर्चना जी पूछ रही थी कब, पता चला मैं आ ही नहीं रही हूँ। तो उन्होंने लगा वो बोलने की डायमंड डायरेक्टर मैंने कह दिया है अक्सी मैम को कि 2 ही हैं, एक बलविंदर जी और एक मैं, तो आप लोग नहीं आओगे तो कैसे। लवली मैम बिल्कुल, अब मेरे हस्बैंड को ये मतलब वो हुआ, उनको ये लगा कि ये दुखी हो रही है, वो उन्होंने कैसे भी वो टिकट अरेंज किया और हम लोग पहुंच गए। मतलब उनको लगता है कि मोदी केयर में है तो जी। तो वही मैं कह रही थी, जब लेडीजें सबको मैं कहना चाहूंगी कि आप अगर स्टार्टिंग में आपके हस्बैंड या आपके घर की तरफ से कोई विरोध होता है तो उसका मतलब विरोध नहीं होता है। वो आपकी केयर करते हैं, वो आपके लिए घबराते हैं, वो ये सोचते हैं कि आज सोशल मीडिया पे जो भी फ्रॉड वगैरह होते हैं कहीं आप उसमें फंस ना जाएं, इसलिए वो आपको और बता दें, मेरा भाई जो कि मतलब दिलो जान से मुझे बहुत मानता है, उसने भी मुझे यही कहा था
कि दीदी ये बहुत ही फालतू का बिजनेस है, फंसाने का फालतू, या आपके लायक ही नहीं है, चक्कर में फंसिएगा नहीं। अरे कहाँ से आपको पता चला ये सब फालतू चीज? अमेरिका रहता, उसने ऐसे ही मुझे कहा था, कह रही थी आपके लिए कोई दूसरी चीज करना ही होगा, बहुत अच्छा सा कुछ करिएगा, रेस्टोरेंट खुलवा देंगे, बिजनेस वुमेन बनना, ये वो ना, वो चीज करके हो गया। मैंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं था, बस पूछा था। तो ऐसे बोला, अब पता है वही मुझे सैल्यूट करता है, बिजनेस वालूम देता है, दीदी इतना बिजनेस वालूम होना चाहिए, दीदी कितनी इनकम तक आ गई आप? अभी उसको बताया नहीं है कि कार आई है। मैं सोची हूँ ना, जब वो आएगा तो मैं उसी कार से रिसीव करने पहुंचूंगी, तब बताऊंगी मेरी कार। शानदार सरप्राइज होगा उनके लिए। तो यही चीज मैं कहना चाहती हूँ मेंबर, आज हमें मैम की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिला, मैम के आंसर से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। तो हम सभी की ओर से मैं मैम का एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहूंगी कि मैम आपने अपनी लाइफ को इतना बेहतर बनाया, इतना मोटिवेशन से भरा हुआ आपका जो लाइफ की हिस्ट्री है वो है। तो हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं आप, और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स। और मेंबर्स, आप लोग अपने इमोजी के द्वारा थैंक्स करिए मैम को, क्योंकि हम टिके हुए हैं यहाँ पर वो देखने के लिए। और चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन और सभी आंसर हमारे हो गए। मैम और कुछ कहना चाहती हैं आप, या हम फिर मीटिंग को थोड़ी देर ओवर करें? बस मैं जाते जाते आप लोग को दो चीज कह रहा, अगर आपने ठान लिया है कि यस मुझे कुछ करना है, आप अनुशासन के साथ काम करो। डियर फ्रेंड, अनुशासन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हमारा सर दर्द कर रहा है आज नहीं करेंगे, ये कभी मत करना। डियर फ्रेंड्स, पता है ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। आप देखो डियर फ्रेंड, कितना भी आप हाउस वाइफ बन लो, आप सोचते रहो कि मैं महारानी हूँ, मैं मालकिन हूँ, कुछ नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती हाउस वाइफ की। बच्चे जिसके है ना छोटे, बड़े हो जाने दो, शादी ब्याह हो जाने दो, कुछ वैल्यू नहीं होती है डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने लिए जिंदगी जी लो डियर फ्रेंड्स। आप अपनी जिंदगी जियोगे भी और वो ट्रांसफर भी कर दोगे जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अपने बच्चे को। तो बहुत ही जरूरी है माइंडसेट और अनुशासन। अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रोज आपको काम करना है, ये नहीं कि एक दिन काम करें 10 दिन बैठ जाएं। अगर 10 दिन बैठ जाएंगे तो वो सीधे खिसक के फिर जीरो हो जाएगा। तो एक बार जब तक टीम आपकी रन ना करने लगे ना अच्छे से, मतलब लेग जिसको रन कराना चाहते हो, तब तक डियर फ्रेंड बिल्कुल लगे रहो, लगे रहो। जहां चारों लेग रन कर जाएगा ना, आराम से सोना, आराम से उतना सोते जाते हाँ, पैसिव इनकम। तो ठीक है, बस जुनून, अनुशासन, कंसिस्टेंसी, 3 मेरी बात याद रखो डियर। यस, जुनून, अनुशासन और कंसिस्टेंसी, 3 चीजें सबसे मेन है। तो थैंक यू सो मच मैम, सभी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच एवरीवन, प्यार दिखाने के लिए करते हैं। आपको ढेरों शुभकामनाएं नेक्स्ट आपकी उपलब्धियों के लिए, ताकि हम आपको एक बार और सुन सकें। गोल बता दूं, मेरा गोल था बिल्कुल अब टॉप लेवल पे पहुंचने का गोल है, और कार मैं तो ले ली। मुझे ना अपने सपनों का घर चाहिए जिसमें ना खूब बगीचा हो, उसमें ढेर सारे पौधा हो। अब हस्बैंड का घर में वो अपने हिसाब से बनाएंगे, मैं ऐसा बनाऊंगी जिसमें बगीचा ही बगीचा हो, वहीं पे चाय पियेंगे बैठ के और मेरे टीम के लोग आएंगे, वाह क्या मस्ती से। वो मेरा सपना है। वो सपना पूरा करना है। तो आपको आपके फार्म हाउस की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप जब अपनी नेक्स्ट उपलब्धि हासिल करेंगी तो हम एक बार फिर आपको पकड़ के लाएंगे ये जानने के लिए आपकी ब्लेसिंग। मेरी टीम को मैं 100 बार थैंक्स कहना चाहूंगी। मेरी टीम में बहुत ही प्यारे लीडर, अभी देखो ये कितने प्यारे हैं, हम बताया ना कि कितना मुझे इनके ऊपर बिलीव है। तो बिना टीम के हम कुछ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे सभी टीम मेंबर, मेरे प्यारे लीडर्स, जो मेरे लीडर्स है ना बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच एवरीवन, आप अभी तक मुझे सुनने के लिए बैठे हो। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच लवली मैम। अर्चना चौहान मैम का भी बहुत बहुत थैंक्स। पता है वो मेरे लिए ना फ्रेंड की तरह है, मैं उनसे ना लड़ती रहती हूँ, मैम मुझे मीटिंग का लिंक क्यों नहीं देंगे, आप मुझे भी मीटिंग का लिंक, मेरे लिए मीटिंग रखिए। मैं ना फ्रेंड की तरह उनसे लगी रहती हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो देखो ऑफलाइन का बहुत ही जरूरी होता है, कुछ भी हो आप
कॉल कर सकते हो, लड़ सकते हो उनको, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मैम, हम लोग खुद आपसे लड़ते रहते हैं। बिल्कुल, तो वो चीजें ना, मैम ऐसा नहीं ऐसा। हाँ, बिल्कुल, तो वो चीजें ना मैं मतलब अभी कुछ भी होता है मैम, ये पोस्टर क्योंकि मैम के हाथ से ही मैं, आप लोग देखते होंगे क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी भी चाहती हूँ कि मैम है ऊपर तो वो पोस्टर डालें, तो मैं हमेशा ही उनको कहती मैम पोस्टर डाल दीजिए, है ना? आज बिजी थी मैम तो मैंने डाला, तो मैं थोड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ डियर, ये चीजें हैं। आप देखते बिल्कुल। होंगे कभी भी पोस्टर मैम के हाथ से ही, आज कॉल नहीं उठाया क्योंकि मैं सोचती हूँ वो है आगे तो वो आगे करे। मैं टीम डिजिटल से हूँ। थैंक यू सो मच अर्चना मैम, थैंक यू सो मच लवली मैम, जितना थैंक्स कहूँ उतना ही कम है कि आप मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ चेंज कर दी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लीडर्स, और थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अभी तक बने हुए हो, प्लीज सभी आगे जाओ। मेरा इंटेंशन यही होता है लवली मैम की टीम में सभी लोग आगे जाए, दिल खोल के डियर फ्रेंड मेहनत कर दो बिल्कुल। बस। और थैंक यू सो मच मैम, आपको बहुत बहुत थैंक्स हम सब की तरफ से। आपने अपना प्रीसियस समय हमारे लिए निकाला और आपने इतना प्रीसियस समय हमें दिया, इतने सारे हमारे क्वेश्चंस, हमारी जो भी वो थी उनको क्लियर किया, हमारा जो भी उत्साह हो रहा था, हम जो चाह रहे थे वो आपसे पूछ पा रहे थे, जान पा रहे थे। आपकी शानदार मोटिवेशनल लाइफ के हम लोग हिस्सा बने, हिस्सेदार बने, और हम सब चाहेंगे कि आपकी तरह हम उस मुकाम को हासिल कर सके जो मुकाम आपने हासिल किया है। बहुत जल्दी डियर तथास्तु, बहुत जल्दी पहुंचने वाले। तो चलते चलते सभी मेंबर अपने अपने इमोजी मैम के लिए क्लैपिंग करते जाएं। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। बहुत, बिल्कुल बाढ़ आ जानी चाहिए क्लैपिंग की, दिल की, ताकि मैम ढक जाए उससे, है ना? तो देखती हूँ मैं कितनी क्लैपिंग आ रही है, और मैम आप भी देखिए। और सबका बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने भी हमारी मीटिंग को उपस्थित रह के शानदार बनाया, हम सबको सुना। अभी तक पूरा 1 घंटा 12 मिनट के आसपास होने जा रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सभी अपना ध्यान रखिएगा, और मैम को अगेन थैंक्स के साथ, लवली मैम को थैंक्स, सभी मेरे सीनियर मैम को थैंक्स। बहुत ही शानदार होस्टिंग किया मेरे डायमंड, आप खूब आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय।